बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन उस वक्त सामने आई और ये बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ा इसको स्टेप कहा जाए उस वक्त सामने आया जब पूरी आवाम जो थी वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रही थी। उस दौरान ये कार्रवाई डाली गई और इस कार्रवाई का किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो गया। दी एंड हो चुका है। अब नए जो इलेक्शंस हैं वो कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दो अहम खिलाड़ी वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़ा उनका आ चुका है। और इमरान खान साहब के लिए भी ऑब्वियसली इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो पैदा हो चुकी हैं। 63 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जो साजिश थी वो रचाई गई और उन 63 व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से ये जो काम था वो किया गया। उन ग्रुप्स में क्या होता रहा इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और जिस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंजॉय कर रही थी और उसके बाद पाकिस्तान की जीत की खुशी मना रही थी, उस वक्त ये बहुत बड़ी कार्रवाई डाली गई और इसकी तरफ किसी का भी ऑब्वियसली उस वक्त तमाम लोग उस खुशी में झूम रहे थे, इस तरफ ध्यान नहीं था। बहुत अहम साजिश भी कहें और बहुत बड़ी खबर है नाजरीन, चूँकि जो मुल्की हालात हैं वो भी आपके सामने है। मुल्की सियासी हालात जो हैं पारा बिल्कुल हाई है। तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मामला इस तरह से है नाज़रीन के वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब अब बाकायदा तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सबसे पहले तो उनके हवाले से खबरें आती रहीं कि वो होंगे मुस्ताफ़ी, नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि वो मुस्ताफ़ी हों या ना हों, दोनों सूरतों में उनको जाना पड़ेगा। वो फ़ारिग हो चुके हैं और सिर्फ जाम कमाल साहब ही फ़ारिग नहीं हुए, बल्कि जो स्पीकर साहब हैं बलूचिस्तान असम्बली के अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान को अपना इस्तीफ़ा अर्साल कर दिया है। उन्होंने भी अपना ओहदा छोड़ दिया है। जो काबीना है बलूचिस्तान की वो तहलील हो चुकी है। ऑब्वियसली वज़ीर आला ही नहीं रहा तो फिर काबीना का क्या काम। नया वज़ीर आला अब आएगा और उस नए वज़ीर आले के साथ नई जो काबीना है वो तश्कील दी जाएगी। ऑब्वियसली दोबारा से वोटिंग होगी। जो बलूचिस्तान असम्बली है दोबारा वोटिंग होगी और नया जो वज़ीर आला है वो आया जाएगा। और यूं कप्तान हुकूमत का जो कि एक जो अपने इत्तेहादियों के साथ उन्होंने बलूचिस्तान में बनाई थी वो हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है। और ये तमाम कार्रवाई कल रात के वक्त डाली गई जब ऑब्वियसली आवाम का बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं था और जो टीवी थे तमाम जो न्यूज़ चैनल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच पर बात कर रहे थे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो खबर है हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली मरतबा हुआ होगा कि किसी प्राइवेट चैनल ने नहीं, पीटीवी न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान इंडिया मैच से लोग बाहर आए तो उसके बाद ये जो चीज़ें थी वो टीवी पर दिखाना शुरू हुई। लेकिन अभी भी उस तरह से पसे पुर्दा चीज़ें नहीं बताई जा रही। बहरहाल सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किस तरह से उन्होंने मुस्ताफ़ी होना ही होना था। फिर उसके बाद वो 63 व्हाट्सएप ग्रुप्स वाली जो कहानी है कि उन 63 व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से जो वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं वो फ़ारिग हुए हैं। वो कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि वो मुस्ताफ़ी होते या ना होते उन्हें जाना ही पड़ना था। वो किस तरह से कि जो इस वक्त असम्बली है बलूचिस्तान की उसमें 65 अरकान हैं। और उस 65 अरकान में जब हुकूमत बनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो 41 मेंबर्स थे और जाम कमाल साहब वज़ीर आला थे, जिनमें बीएपी के 25, पीटीआई के 7, एएनपी के 4 और कुछ दीगर जमातों के छोटी मोटी मिलाकर तो 5 उनके थे। तो 41 पर थी। जबकि अपोजिशन के 24 थे, जिनमें एमएमए के 11, बीएनपी के 10, नून का 1 और 1 आज़ाद। तो ये 24 बन गए। तो 65 में से 41 हुकूमत और 24 अपोजिशन। लेकिन जब जाम कमाल साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो अदम एतमाद करारदाद जो पेश की गई, उस दौरान जो उस अदम एतमाद के साथ थे जिन्होंने उसके हक में वोट दिया, वो अरकान की जो तादाद थी वो 38 थी। यानी कि अपोजिशन तो थी ही थी उसमें, लेकिन इसके अलावा हुकूमत के भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। बल्कि जो अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब हैं इन्होंने स्पीकर शिप से इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि अगले वज़ीर आला वो ख़ुद बनेंगे। स्पीकर से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। एक तो पहले स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर उसके बाद नया जो वज़ीर आला होगा वो अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब खड़े होंगे और ये सब वोट उन्हें देंगे और वो नए वज़ीर आला होंगे। यूँ असम्बली के अंदर जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक इत्तेहादियों की हुकूमत थी वो तो गई ही गई।
अब जो है हुकूमत के अंदर ही ये दो ग्रुप्स बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, बजिंजो साहब जब वज़ीर आला होंगे तो जाम कमाल साहब फिर ऐसे खामोश तो नहीं बैठेंगे। अब इनको हटाया क्यों गया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और 63 व्हाट्सएप ग्रुप्स की कहानी क्या है। तो मामला इस तरह से हुआ कि जब वज़ीर आला बने जाम कमाल साहब, तो एक तो उनके ऊपर कोई करप्शन के अभी तक कोई चार्जेस या कुछ इस तरह की नहीं है, अपना काम अच्छे अंदाज से वो कर रहे थे। इमरान खान साहब उनके पीछे खड़े जो है वो हुए और मुलाकात भी की और उनको डटे रहने का भी कहा। 63 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये हुआ कि ये तमाम ग्रुप्स सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब की जानिब से बनाए गए। इन तमाम 63 ग्रुप्स के एडमिन वज़ीर आला जाम कमाल साहब ख़ुद थे, और इनमें जो उनकी वजारतें थीं, ऑब्वियसली बलूचिस्तान में जो काबीना थी उनकी जो वजारतें थीं वो उनको ऐड किया हुआ था, वज़ीरों को और बहुत सारे उनके अंडर जो लोग काम कर रहे थे उनको ऐड किया गया था। और यहाँ पर अगर कोई वज़ीर आला साहब को लगता था कोई काम ठीक नहीं कर रहा है या उनकी बात नहीं मान रहा, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते थे। एक मिनिस्ट्री में भी ऑब्वियसली वज़ीर तो होता ही होता है, लेकिन वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला आपका भी ये इख्तियारात होते हैं, तो वो उस बंदे के ख़िलाफ़ उनको हटा भी देना और फिर उसके जो है वो मामलात में ख़ुद उसमें इन्फ्लुएंस भी करना, और ऑब्वियसली इस तरह से करना भी चाहिए था। मेरे ख़्याल से अच्छा स्टेप था। लेकिन इस स्टेप से हुआ क्या कि जो काबीना थी वो भी मुखालिफ हुई, अरकान भी इनके मुखालिफ हुए, और बहुत सारे जो काम थे, जैसा कि बलूचिस्तान में इस तरह होता भी आया है कि फ़ंड्स के नाम पर मनमानी जो कंपनियां हैं, पसंद की कंपनियों को ठेके दिए जाते और वहाँ से पैसे बटोरे जाते थे। तो वो चीज़ रुक गई थी इस वजह से। उसकी मेरी नज़र में तो यही रीज़न है। तो इससे क्या होता कि वो जो काबीना थी, वो वज़ीर जो थे बड़े, और ये जो अपनी ही हुकूमत के लोग थे वही उनके ख़िलाफ़ हुए। उन ग्रुप्स की वजह से एक जो बड़ी एक रीज़न बनी जो अभी तक हमें मालूम हुई है उनकी वजह से, और फिर उसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने की, और फिर उसके बाद तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया, और अब इनके ख़िलाफ़ ऑब्वियसली ये चूँकि ख़ुद मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इनको वाज़ेह नज़र आ चुका था कि लोग इनके साथ नहीं हैं, और यूँ ही वो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले, तो बेआबरू होके ही इन्होंने निकलना था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ख़ुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें और आराम से असेंबली में बैठें, बजाय इसके कि तहरीक इनके ख़िलाफ़ लाई जाए। तो वज़ीर आला साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी जो है वो अब्दुल क़द्दूस बजिंजो साहब भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं स्पीकरशिप से, और वो भी खैर कप्तान की खिलाड़ी हैं, लेकिन बलूचिस्तान में वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हैं। अब क्या होगा कि वो बतौर वज़ीर आला उनका नाम सामने आया है, ऑब्वियसली उनको अब लोग वज़ीर आला मुंतखब करेंगे और वो बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला होंगे, और उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो काम रुके हुए थे शायद वो उन लोगों के वो करवा दें। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी ख़बर है एक सूबा कप्तान के हादसे में, तो ये समझता हूँ कि वो चला गया है। मज़ीद तब्दीली पंजाब तक कब आएगी, क्योंकि पंजाब में भी इस तरह से मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार को लेकर। तो इस वाले से जो मज़ीद तफ़सीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी करना है कि इस तमाम तरह सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।